आर्टिकल 61 में कहता है राष्ट्रपति पर क्या बेटा? महाभियोग की प्रक्रिया। एक तो आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति महाभियोग किस कारण से लगता है, तो क्या बोलेंगे? संविधान का अतिक्रमण। इसकी प्रक्रिया है। इस महाभियोग की क्या बेटा? प्रक्रिया। ये महाभियोग सबसे पहले लगता कहाँ है विकास? संसद में। कहाँ लगता है ना? संसद में। ये लोकसभा और ये राज्यसभा। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। किसी भी सदन मतलब अर्थ होता है बेटा लोकसभा या राज्यसभा। अब मैडम हम मान मैक्सिमम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं मैडम? हम ये नहीं वर्तमान 543 नहीं ले रहे हैं। वर्तमान में क्या मैडम? 543। मैक्सिमम कितना है वर्तमान में? कितना है मैक्सिमम? कितना है? अर्थ समझ में आएगा मैडम दोनों ना? जिस सदन में महाभियोग की बात, महाभियोग का आरोप लगाया जाता है, उस सदन के 1/4 सदस्यों का सहमति अनिवार्य। लोकसभा में बात उठाइए तो लोकसभा में कितना मानते? 500, मैक्सिमम 50। वर्तमान में कितने हैं? हमने माने कि वर्तमान में कितने हैं, क्योंकि निकालने में आसान होगा इसलिए 550 ले बेटा। 1/4 सदस्य। 1/4 अब कितना है? 137.5 लोग, मतलब 138 लोगों का क्या चाहिए मैडम? सहमति। मतलब आरोप लगाने के लिए क्या मैडम? आरोप लगाने के लिए कितने लोग को चाहिए? लोकसभा में 38 लोगों का। अगर यही आरोप राज्यसभा में लगता तब सोचता मैं 250 का 1/4। अब बताइए कितना? 63। कितना जाएगा? हाँ 63 मान लेते हैं। 63। अगर यही आरोप कहाँ लगा मैडम? तो कितने लोग चाहिए मैडम? 63 लोग का क्या चाहिए मैडम? लोगों का सहमति चाहिए। मेरी बात समझ में आया मैडम? हमने कहा रिंकी बेटा कि आरोप कहीं भी लग सकता है ना, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। अब जहां आरोप लगेगा वहां कितना चाहिए बेटा? आरोप लगाने के लिए हम चाहते हैं कि इन पे ये संविधान क्या अतिक्रमण किए? क्या किए? अतिक्रमण किए, मतलब संविधान के अनुरूप देश को संचालित नहीं कर रहे हैं, अपने मन से काम कर रहे हैं। तो ये सही, क्योंकि भारत किसे चलता है बेटा? संविधान से चलता है। और संविधान से कोई भी हो, संविधान से बड़ा भारत में संविधान से बड़ा कोई नहीं, चाहे राष्ट्रपति क्यों ना। तो सबने बोला कि ये जो राष्ट्रपति हैं वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं और ये सही नहीं है, इसलिए इस पे क्या लाएगा? महाभियोग। अब महाभियोग आया, आरोप क्या लगेगा मैडम? आरोप कितना लगेगा सुबह में? 1/4। अब ये दोनों समझ जाएंगे मैडम। लोकसभा में कितना और राज्यसभा में अगर यही आरोप लगे तो
आरोप यहाँ लगे तो यहाँ भी कितना 1/। अब ये आरोप का जो पत्र है यहाँ छोड़ दे रहे हैं, अब यहाँ कुछ और लिख देंगे, ठीक है। आरोप का जो पत्र है, ये पत्र किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। नहीं नहीं नहीं, आराम से। राष्ट्रपति के पास जाएगा, कहाँ जाएगा? और उन पे बोला जाएगा कि 14 दिन बाद आप पे आरोप पर डिस्कशन जांच होगा। 14 दिन पूर्व उन्हें देना होता है, मतलब उनको लेटर कब देना होता है? उनके केस से 14 दिन पहले। पूर्व मतलब पूर्व, पहले ही, केस चलने से पहले ही। तो अब ये क्या होगा कि ये राष्ट्रपति के पास जाएगा पत्र, और इस पत्र को कौन ले जाएगा? पीठासीन अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं, ठीक है मैडम। पिताई भाषा है बेटा, तो हम पहले तो वो समझाना होगा ना, फिर अपनी बातों पे हम चर्चा करें। मेरी बात समझ में आया बेटा? राज्यसभा को सभापति कहते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? सभापति। और नहीं समझ में आया सब में? अध्यक्ष। अब बेटा लिखिएगा, इस पत्र को पीठासीन अधिकारी राष्ट्रपति के पास लेके जाते हैं, चर्चा चलेगा, चर्चा होगा कि अब चर्चा हुआ, बोले सब बोला कि नहीं यार ये सही में गलत काम किए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तब क्या होता है मैडम? 2/3 लोगों का सहमति अनिवार्य है, सहमति अनिवार्य है हटाने के लिए। कितने लोग का सहमति चाहिए मैडम? कुल सदस्यों का 2/3 लोग। प्रियांश बेटा समझ में आया बेटा? अब देखिए बेटा, कितने सदस्य हैं यहाँ पे? आरोप लगाने के लिए कितने थे? 138 लोग। अब इसी आरोप को सिद्ध करना है, मतलब सब लोग सहमत है कि नहीं इनको हटा दिया जाए, तो अब ये कितना पे आएंगे? 550 इंटू 2/, ठीक, चलते 66 लिख देते। मतलब कितने लोगों का सहमति चाहिए मैडम? ये अंतिम रूप से, क्या मैडम? अंतिम रूप से इतने लोगों का क्या चाहिए? सहमति चाहिए। अंतिम रूप से इतने लोगों को सहमति। अब राज्यसभा में भी क्या होगा कि यहाँ आरोप नहीं लगे, यहाँ क्या होगा? यहाँ 2/3 लोग, यहाँ भी हम सब लिखाएंगे, यहाँ भी 2/3 लोगों का क्या चाहिए मैडम? सहमति चाहिए, सहमति चाहिए। यहां से क्या हो गया मैडम? पास हो गया। तो यहीं से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। ए और बी से, इस एक को मान लीजिए आप क्या? बी को मान लीजिए आप लोकसभा, और सी को मान लीजिए राज्यसभा। ठीक बेटा? अब देखिए बहुत आराम से, आरोप लगा, यहाँ आरोप, यहाँ क्या हो बेटा? आरोप लगा कि राष्ट्रपति सही काम नहीं करने लगा बेटा। अब आरोप कितना से लगेगा बेटा? 1/4 से लगा, मतलब कुल सदस्यों का 1/4। लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/4 लोग क्या लगाए? आरोप लगाए, और सबने हस्ताक्षर करके लोकसभा अध्यक्ष को ये बात बता दिया कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, वो सही काम नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं उनको पद से हटाया जाए। तो आरोप लग गया। इस आरोप जब लगा मैडम, तो इस आरोप की जानकारी किसे देना हो? जानकारी राष्ट्रपति को देना होगा, और बोला जाएगा कि 14 दिन बाद
आपको हम बाद लिख रहे हैं, आप लोग पूर्व लिखिएगा। मतलब केस से 14 दिन 14 दिन बाद आप पर चर्चा चलेगा। क्या चलेगा? चर्चा हो 14 दिन बाद। या क्या मैडम? मतलब उनको मतलब केस लड़ने का कितना समय मिलेगा मैडम? कितना दिन मिला? मतलब अपने आरोप को समझने के लिए और अपना विचार विमर्श करने के लिए वकील या जिक्र से कितना दिन समय मिला? मतलब यहाँ से ये पत्र गया इनके पास, किनके द्वारा? अधिकारी के द्वारा ये पत्र गया मैडम। और पत्र में मतलब जो आरोप पर जांच होगा, और इसके लिए कितना दिन मिला उनको? 14 दिन का क्या मिला मैडम? समय मिला कि 14 दिन बाद आप पर केस हो। अगर इसी बीच क्या होता है मैडम, जब सेकेंड फेज क्या है मैडम, कि जब उन पर डिस्कशन चल रहा है, चर्चा चल रहा है आरोप का, किसका बेटा? आरोप का चर्चा चल रहा है, आरोप का। तो अब इस चर्चा में कौन उपस्थित हो सकते हैं? उपस्थित कौन होगा? उपस्थित राष्ट्रपति हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, और अपने अधीनस्थ को भेज सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ या तो स्वयं आएंगे या अधीनस्थ, ये दो आ सकते हैं ना, स्वयं या अधीनस्थ आएंगे। अब ये स्वयं आके चर्चा की, लेकिन यहाँ के लोकसभा के सदस्य को खुश नहीं कर पाए, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? 2/3 से क्या कर देंगे? पास कर देंगे। पास कर दिए और कितने लोग सहमत हो गए, और यहां से बिल क्या हो गया मैडम? बिल पास हो गया। इतना तक समझ में आया मैडम? अब ये जो बिल है मैडम, अब यहां से पास, देखिए प्रीति मैम, बिल कहां से पास हुआ अभी? अब ये कहां जाएगा? राज्यसभा में। अब ये भी क्या करेगा मैडम कि ये 2/3 से क्या करेगा? पास करेगा, या नहीं भी कर सकता है। अगर कर दिया तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, और नहीं किया तो राष्ट्रपति के पद पर मैंने हमने कहा पास कर दिए, पास कर दिए, पास कर दिए, दिया, तो ये पत्र कहां जाएगा? और जिस दिन पास हो गया, जिस दिन पास हो, उसी दिन से राष्ट्रपति का पद खाली समझा। कुछ समझ में आया डायग्राम सर? कोई दिक्कत है? आपको दिक्कत है ना? डायग्राम बनाइए सब। महाभियोग की जो प्रक्रिया है, कहते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या मैडम? महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? ये तो किताबी भाषा है इनकी, ये तो किताबी भाषा है ना बेटा, इसी को समझना है ना। है क्या? है क्या? इसीलिए मेरे पास आते हैं। तो अर्ध न्याय का है मैडम। देखिए मैडम, एक कर अर्ध मतलब हम संधि विच्छेद करते पहले, क्या हो गया मैडम? आधा। सुंदर सर क्या बेटा? सर अर्ध मतलब न्यायिक, मतलब न्यायालय, न्यायालय मतलब आधा न्यायालय। हमारे देश में संविधान कहता है कि कोई विवाद का हल कहाँ होगा? न्यायालय में। लेकिन ये कहाँ हो रहा है? विधायिका में या संसद में। क्या हो रहा है? आप नहीं समझेंगे, चलिए अभी हम लिखे संसद। क्या लिखते हैं? जब विधायिका पढ़ाएंगे तब संसद में। कहाँ रहा मैडम? तो यहाँ न्यायालय का इंटरफेयर है क्या? नहीं ना है। जब न्यायालय का नहीं इंटरफेयर है, किसका इंटरफेयर है? लोकसभा और, तो इसीलिए जब लोकसभा और राज्यसभा का जो इंटरफेयर है, इसीलिए कहा गया इसे, समझ में मैडम, कि किसी में न्यायालय का इंटरफेयर नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है क्या निक्की? अर्ध न्यायिक। बेटा क्या कहा जाता? अगर न्यायालय का इंटरफेयर होता तो क्या कहते हैं मैडम? न्यायिक प्रक्रिया। क्या कहते हैं? न्यायिक प्रक्रिया। कोई दिक्कत मैडम? हाँ जी मैम। तो हमको समझाइए आप, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या होता है? कोशिश कीजिए। देखिए मैडम, ऐसा सीखिए कि कम से कम बच्चा पूछे घर में तो आप बता दे कोई कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होता क्या।
अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये बात, यहां से निर्णय निकलता है, यहां से, तो उसका तो न्यायिक प्रक्रिया, क्या कहते हैं मैडम? लेकिन निर्णय कहां से निकल रहा है? इसलिए कहते हैं आधा न्याय है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या समझ रहा है स्वामी? अर्ध, तो लिखा दे इसको, लिखिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया को संविधान में अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें न्यायालय भाग नहीं लेते। इस प्रक्रिया में केवल विधायिका, ब्रैकेट में आप संसद लिख दीजिएगा, विधायिका न्यायिक प्रक्रिया का काम करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन प्रक्रिया। अब इसका दो प्रक्रिया है मैडम, दो प्रक्रिया होता है। एक है कि कौन भाग लेगा, कौन भाग लेगा, और हमने क्या बताया था मैडम? कौन भाग नहीं लेगा। हम चाहते हैं कि इसी दोनों से आप यहां समझा देंगे कौन भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा। तो पहले इसको भी क्लियर कर देते हैं, पीछे पढ़ा चुके हैं। हमने कहा मैडम कि पहला हम पॉइंट लिखाए थे इसमें, संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य। पहला पॉइंट यह था, राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। थर्ड है यूटी, मतलब केंद्र शासित के विधानसभा के, क्या मैडम? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इतने लोग भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन लिख देना, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। यहाँ कीवर्ड क्या है क्या मैडम? मनोनीत। तो राज्य विधानसभा, क्या मैडम? राज्य विधान मंडल कर देते एक साथ, क्या दिक्कत है? राज्य विधान, हम अलग अलग लिख सकते, एक साथ राज्य विधान मंडल के मनोनीत सदस्य, एक साथ लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। यूटी के मनोनीत सदस्य। और चौथा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य, नहीं सदस्य, कुल सदस्य, मतलब कोई भाग नहीं लगे, कोई भाग नहीं लगे। अब आते हैं कि महाभियोग में कौन कौन भाग लेगा। ये तो निर्वाचन में भाग लिया, क्या लिया प्रीति मैम? निर्वाचन में भाग लिया मैम। अब महाभियोग में कौन कौन भाग लेगा? संसद के, क्या मैडम? संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य। यहाँ कीवर्ड क्या है मैडम? कुल। कुल का अर्थ होता है मैडम क्या? पहले ये जान लीजिए, इसका अर्थ होता है पहला निर्वाचित और दूसरा, इसे कहते हैं कुल सदस्य। यहां पे मनोनीत का भाग लिया मैडम, लेकिन हटाने में मनोनीत विभाग, बस यही कीवर्ड है, यही जानना है। अब भाग कौन ही लेता है? ये तो भाग लेंगे, क्या मैडम? भाग लेते हैं। तो केवल कौन लेते हैं मैडम? संसद के कुल सदस्य, मतलब कि 550 प्लस 250, यही इतने लोग भाग लेंगे। वर्तमान में कितना है? 543 प्लस, इतने लोग भाग लेंगे। मैक्सिमम कितने लोग भाग ले सकते हैं? अभी इतने लोग भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो यहाँ चुनाव में भाग नहीं लिया वो महाभियोग में भाग, बस यही कीवर्ड, यही कीवर्ड है मैडम। अब सेकेंड पॉइंट आते हैं मैडम। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है सुंदर सर, देखिएगा,
सेकंड कहता है कि अब निर्वाचन में कौन कौन भाग लिया मैडम? अब देखिएगा वो सेकंड जो नोट में है आप लोग सबके लिए, इसमें कहता है मैडम कि राज्य विधानसभा के कोई भी सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे मैडम? मतलब यहां तो भाग लिए और यहां बोले राज्य विधानसभा के भाग। अब समझ में है कि हमने महाभियोग में केवल दो ही लोग क्यों लिखा है, लोकसभा और? अब समझ में आ गया इस लाइन से? आर्टिकल कितना बचा सुरेंद्र सर? आर्टिकल 62। इसमें क्या बेटा? राष्ट्रपति पद की रिक्ति। क्या बेटा? राष्ट्रपति पद की रिक्ति। इसको रिक्त क्या कहते हैं बेटा? रिक्त। अब रिक्त दो तरह से हो सकता है, या तो आकस्मिक हो सकता है या कार्यकाल पूर्ण करके हो सकता है। रिक्ति कितना? रिंकी नहीं बोले बेटा, रिंकी नहीं, रिक्ति। नहीं नहीं, हम रिंकी नहीं बोले बेटा, रिक्ति बोले। हाँ, अब हमने बेटा ये दो तरह से सुरेंद्र सर हो सकता है, या तो कार्यकाल क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो मैडम प्रीति मैम कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है राष्ट्रपति का? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब 5 वर्ष कब होता है मैडम? याद रखिएगा मैडम, जब वो शपथ लेते हैं उस दिन से 5 वर्ष, शपथ ग्रहण करने पर से 5 वर्ष, चुनाव होने से नहीं मैडम, जिस दिन वो शपथ ग्रहण किए उस दिन से। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब 5 साल कैसे होता है? कि जिस दिन हम शपथ लिए कि आज हम शपथ लेते हैं, आज से हम राष्ट्रपति नियुक्त हो गए। ये क्वेश्चन 12 पूछा मैडम कि राष्ट्रपति का 5 वर्ष कैसे होता है लवली मैम? शपथ ग्रहण। ठीक है मैडम, कब से होता है मैडम? शपथ ग्रहण से कि दिन से 5 वर्ष तक। नहीं बेटा, पापा रुक दो, 5 मिनट रुको ना, हो जाएगा। 5 मिनट रुक दी पापा। 5 वर्ष पापा लेने आए हैं, सोचो। इसके बाद कार्यकाल समाप्त होने 5। और सेकेंड क्या है बेटा? आकस्मिक। क्या मैडम? अब आकस्मिक कुछ भी हो सकता है ना, मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, बीमार पड़ जाए, मन इच्छा खत्म हो जाए, बोध भगवान बन जाए, कुछ भी हो सकते हैं आकस्मिक। आकस्मिक केवल लिखते हैं, आकस्मिक ये दो है। अब आकस्मिक में बहुत चीज आते हैं। आकस्मिक में मैडम इससे पहला क्या आ जाएगा मैडम? मृत्यु। क्या आ जाएगा मैडम? मृत्यु। मतलब 5 साल हुआ नहीं, उससे पहले क्या होगा बेटा कोमल? मृत्यु होगा, आकस्मिक मृत्यु। दूसरा क्या बेटा? त्याग पत्र। तीसरा क्या है बेटा? महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा। और चौथा क्या हो सकता है मैडम? अवैध निर्वाचन। अवैध निर्वाचन घोषित हो जाए। अवैध निर्वाचन होता है सुप्रीम कोर्ट से मैडम। कहां से होता है मैडम? ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि जो निर्वाचन प्रक्रिया का जांचने का किसका अधिकार है मैडम? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि नहीं ये निर्वाचन प्रक्रिया गलत है, अवैध है, तो राष्ट्रपति पद से वो हट। ठीक है, ऐसा होता नहीं है मैडम। अब देखिए मैडम, मृत्यु हो गया, 5 साल नहीं हुआ, 5 साल से पहले क्या हो गया बेटा? मृत्यु हो गया मैम, मृत्यु हो जाए, या फिर उनको मन करे कि नहीं अब हमको मोक्ष की प्राप्ति हो गया, राष्ट्रपति का पद बहुत टेंशन का है, अब हम सब छोड़कर त्याग देंगे और आराम से कहीं चल जाएंगे, तो कहीं से ध्यान लगाएंगे, वो चल गए। या फिर आर्टिकल 61 कहते हैं, आर्टिकल 61 का क्या लग गया? और आरोप सिद्ध हो गया, उनको उस पद से।
या फिर अवैध, इन सब की परिस्थिति मैडम जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे क्या होंगे? राष्ट्रपति होंगे, वो पहला बनेंगे मैडम उपराष्ट्रपति। क्या है? उप राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश पद खाली हो जाए, पद 5 वर्ष से पहले, 5 वर्ष से पहले मैडम, तो कौन काम करते हैं मैडम? उपराष्ट्रपति। ठीक है। दूसरा जो काम करते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। अब देखिए तीनों में समझना है प्रीति मैम, तीनों में समझना मैम। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे तो काम तो यही करेगा काम। अगर ये पद खाली है, ये पद क्या मैडम? खाली है, तब कौन काम करेंगे? अगर ये पद भी खाली है तो कौन काम करेंगे? क्लियर हो गया मैडम? कोई दिक्कत? अब जब जितना दिन ये राष्ट्रपति का कार्य करेंगे तीनों लोग, तीनों में से कोई भी किसका काम कर रहे हैं? तीनों में किसका काम कर रहे हैं बेटा? राष्ट्रपति का बेटा। अब जो चाहे उपराष्ट्रपति काम करे, मुख्य न्यायाधीश काम करे या वरिष्ठ न्यायाधीश काम करे, कोई भी काम करे बेटा, इनका वेतन भत्ता सभी राष्ट्रपति का मिलेगा। और चुनाव जो होगा मैडम, अगर पद खाली रहे तो अधिकतम 6 माह के अंदर, अधिकतम 6 माह के अंदर पुनः चुनाव कराना अनिवार्य है। किसी भी सूरत पे कितना होना चाहिए बेटा? दीप्ति बेटा 6 माह। मतलब कि राष्ट्रपति का पद कितने माह तक खाली मैक्सिमम रह सकता है? 6 माह तक ही खाली, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। अब ये सारी बातें लिख रहे हैं बेटा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में लिखे हैं। ठीक है। तो बोलेंगे कि राष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाता है तो कौन काम करते पहले? उपराष्ट्रपति ना रहे तो, और मुख्य न्यायाधीश ना रहे तो, कोई दिक्कत है समझने में? और जितना दिन वो काम करेंगे, कोई भी तीनों में से कोई भी काम किया हो तो उनका वेतन भत्ता किनका मिलेगा? तो क्या उस समय इनका ही वेतन भत्ता मिलेगा? नहीं, इनका वेतन भत्ता कि जिस पद पर काम किए उनका केवल राष्ट्रपति का मिलेगा। इन्हें कि हम उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति का भी काम कर रहे हैं तो तुमको दोनों का भत्ता, वेतन भत्ता ऐसा। जिस हाँ नहीं, कोई और करेंगे उसके यहाँ पे, जो उप होंगे वो करेंगे, उपसभापति वो करेंगे। तो वेतन भत्ता उनको कहाँ का मिलेगा बेटा? केवल राष्ट्रपति का। अब राष्ट्रपति जब पद खाली हो तो कितने दिन के अंदर चुनाव होगा? सॉरी, ठीक बेटा। अब यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है सो बताइए। अब तो मेरे ख्याल से सारा चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत बेटा? अब यहाँ पर जय हिंद जय भारत।